गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग दूसरे लेसन पोएम द आंट एंड द क्रिकेट पढ़ेंगे। सबसे पहले तो इस पोएम के बारे में थोड़ा सा जान लें, मात्र 2 पंक्ति में। इसके बारे में जो ऊपर में लिखा है आप देख रहे हैं, ए फीबल इज ए स्टोरी। क्या है कि यह फीबल है। तो फीबल का मतलब हम सभी जान लें। फीबल का मतलब होता है एक ऐसी कहानी जिसके पात्र पशु पक्षी या छोटे जीव जंतु जानवर होते हैं और उन जानवरों को पात्र बनाया जाता है और उसके माध्यम से मोरल शिक्षा दी जाती है, नैतिक ज्ञान बच्चों को दिया जाता है, हमको सिखाया जाता है, जिम्मेदारी के कार्य सिखाए जाते हैं, जीवन यापन के ढंग सिखाए जाते हैं, अन्य दूसरे तरह के मोरली इंस्पायरेशन फीबल के माध्यम से दिया जाता है। फीबल का मतलब कहानी जो काल्पनिक है लेकिन उसके चरित्र जानवर पशु पक्षी हैं और उससे बहुत बड़े चारित्रिक निर्माण की बातें बच्चों तक बताई जाती है। ठीक है, अब आगे कविता की पंक्ति को देखेंगे। कविता की पंक्ति को देखें। ए सिली यंग क्रिकेट, एंड का मतलब चींटी और क्रिकेट का मतलब झिंगुर। यह एक इंसेक्ट है, ए काइंड ऑफ इंसेक्ट। खास करके वर्षा ऋतु में वह ज़्यादा गाता है, गाने का कार्य करता है। तो अब कविता की पंक्ति को देखिए। ए सिली यंग क्रिकेट ए कस्टम टू सिंग। सिली का मतलब होता है मूर्ख, क्रिकेट का मतलब झिंगुर, पहले बताया गया। ए कस्टम का मतलब जो जिसका कार्य है, अभ्यासगत कार्य। एक शब्द में बताऊं तो ए कस्टम का मतलब यूज टू सिंग। ए कस्टम टू सिंग का मतलब यूज टू सिंग, वह गाया करता था, गाने का आदी था, शौकीन था। तो एक मूर्ख झिंगुर हमेशा गाया करता था, गाता हुआ ही रहता था। थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग। तो ग्रीष्मकाल, बसंत ऋतु, दोनों मौसमों में वह गाता हुआ समय बिता दिया, नाचता हुआ रहा, गाता हुआ रहा, मौज मस्ती करता रहा। अपने लिए जिम्मेदारी के कोई कार्य के बारे में उसने नहीं सोचा। 2 ऋतु बीत गए। उसके बाद तीसरी पंक्ति में बिगैन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम, कि घर में जब एट होम हिज कपबोर्ड वाज एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब खाली। जब घर में उसने देखा कि अब उसके घर में कुछ नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, अब शरद ऋतु आ चुका था, उसका अलमीरा खाली था, उसे अब अपने आप पर पश्चाताप थी। कंप्लेन, शिकायत से मतलब पश्चाताप वह कर रहा था, उसे पश्चाताप हो रही थी। वह खुद से शिकायत कर रहा था कि उसने 2 ऋतुएं बर्बाद क्यों कर दी। नोट ए क्रम टू बी फाउंड, क्रम एक टुकड़ा, एक तिनका, कुछ भी खाने के लिए नहीं था। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, बाहर में मैदान बर्फ से ढके हुए थे। नोट ए फ्लावर कुड ही सी, एक भी फूल पत्ती उसे दिखाई नहीं पड़ रहा था। पेड़ पर भी बर्फ जमे हुए थे। नोट ए लीफ ऑन ए ट्री, एक भी पत्तियां पेड़ पर दिखाई नहीं पड़ रहे थे। अब वह पश्चाताप करता है इस पंक्ति में। ओ वाट विल बिकम से द क्रिकेट ऑफ मी, वाट विल बिकम ऑफ मी, कि मेरे साथ यह क्या हो गया। वह अफसोस जाहिर करता है कि अरे ये तो मेरे साथ अब क्या हो गया, अब मैं क्या खाऊंगा।
2 महीने 2 ऋतुएं, विंटर, 2 ऋतुएं, सॉरी विंटर नहीं, 2 ऋतुएं से मतलब समर और स्प्रिंग दोनों ऋतुओं में वह गाता हुआ रहा, अपने जिम्मेदारी के कार्यों पर ध्यान नहीं दिया। अब जब शरद ऋतु आया तो वह पश्चाताप कर रहा था कि अब वह क्या करेगा, उसके पास तो खाने के एक तिनके भी नहीं है, एक टुकड़े भी नहीं है। एट लास्ट बाय स्टार्वेशन एंड फेमन मेड हो बोल्ड, ऑल ड्रिपिंग विथ वेट एंड ऑल ट्रिमलिंग विथ कोल्ड, कि वह ठंड से कांप रहा था। ट्रिमलिंग का मतलब कांपना, वेट का मतलब भींगा हुआ होना, ड्रिपिंग का मतलब बूंदाबांदी वर्षा का होना, स्टार्वेशन माने भूखमरी, और फेमिन का मतलब खाने की चीज़ों की कमी। तो अब वह अंततः एट लास्ट, अंततः भूख से वह परेशान था, लेकिन जब भूख होती है तो उसको अंदर से थोड़ा सा वह साहस इकट्ठा करता है और भींगा हुआ है, कांप रहा है, सर्दी से कांप रहा है, वह अपने मित्र मिजरली एंट, जो कि माइजरली एंट का मतलब है कि ऐसा मित्र जो चींटी, जो थोड़ा सा कंजूस है, उससे वह कहता है कि इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट टू सी इफ हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, कहता है कि वर्षा ऋतु है, भूखमरी है, वह ठंड से जल रहा है, तो उसको रहने के लिए आश्रय दे, एंड ए माउथ फुल ऑफ ग्रेन, खाने के लिए कुछ अन्न दे, एंड बीस्ट ओनली टू बोरो, ही हैड रिप्लाई रिपे इट टुमारो, कहता है कि इतना है तो उधार ही दे दे, बोरो मतलब उधार में देना, ही हैड रिपे इट टुमारो, अगले दिन वह लौटा देगा, इफ नोट, यदि ऐसा वह नहीं करता है, इफ नोट ही मस्ट डाई ऑफ स्टार्वेशन एंड सोरो, तो वह दुख से वह मर जाएगा, वह नहीं बच पाएगा, खाने के लिए कुछ नहीं है, भूख से और दुख से वह मर जाएगा, इसलिए उधारी में ही उसको कुछ वह दे दे। थैंक यू बच्चों, आज इतना ही। अब आगे की पंक्तियों को अगले वीडियो में जारी करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू बच्चों।